अभिवादन करती हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, माता बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने स्वकर्तृत्व के आधार पर स्वाभिमानी लड़ाई लड़ी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित किया, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित रहते का प्रतीक स्वराज्य 29 वर्ष चलाया, जिन्होंने समाज एवं देश के सामने आदर्शवादी विचार रखा, आदर्शवादी इतिहास रखा, वो राजमाता अहिल्याबाई होळकर। इनके जीवन कार्य को मैं प्रिया नप्ते प्रथमतः विनम्र अभिवादन करती हूँ। स्कॉटलैंड की कवयित्री जॉना बेल राजमाता अहिल्याबाई होळकर इनके जीवन कार्य को देखकर कुछ काव्य पंक्तियां रचती है। वो कहती है कि For 30 years her region of peace. For 30 years her region of peace, the land in blessing did increase. For 30 years her region of peace, the land in blessing did increase. And she was blessed by every tongue. And she was blessed by every tongue, by stream and gentle, old and young, by stream and gentle, old and young. मेरे प्यारे देशवासियों, माता बहनों और भाइयों से मैं अपील करना चाहती हूँ कि राजमाता अहिल्याबाई होळकर इनका जयंती उत्सव 31 मई, ये दिवस जैसे आप दीपावली, दशहरा बड़े धूमधाम से मनाते हो, वैसे ही प्रेरणा और स्वाभिमान देने वाली राजमाता अहिल्याबाई होळकर इनका जयंती उत्सव देश भर में बड़े धूमधाम और आनंदोत्सव से घर घर मनाएं, क्योंकि राजमाता अहिल्याबाई होळकर ने अपना पूरा जीवन समाज के हित के लिए समर्पित किया है। यह हमें भूलना नहीं है। हमें याद रखना होगा कि हम महापुरुषों के वंशज हैं, किसी विदेशी भट्ट ब्राह्मणों के काल्पनिक देवी देवताओं के नहीं। मनुवादियों ने अहिल्याबाई का झूठा इतिहास रचा, पिंड की रक्षण करने वाली पदवी दी धर्म रक्षक। मतलब क्या 29 वर्ष उन्होंने हाथ में पिंड रखकर पूजा पाठ कर ही राजकारभार किया क्या? ये सवाल हमें उत्पन्न होना चाहिए था। हम जहां भी देखते हैं अहिल्याबाई का पुतला एवं फोटो नजर आता है। उस फोटो में अहिल्याबाई के हाथ में पिंड दिखाई हुई नजर आती है। मनुवादियों ने अहिल्याबाई के हाथ में पिंड देकर उनका स्वकर्तृत्व एवं पराक्रम नकारा। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो मनुवादियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का झूठा इतिहास लिखा कि भवानी के आशीर्वाद और तलवार की वजह से शिवराय राजे बन सके, पराक्रम कर सके। ये लिखकर उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वकर्तृत्व एवं पराक्रम नकारा है। सच बात तो यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने पोर्तुगीज से अत्याधुनिक और वजन से हल्की तलवार खरीदी थी। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि किसी भवानी के आशीर्वाद एवं तलवार की वजह से नहीं, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वकर्तृत्व एवं पराक्रम के जोर पर रहते का स्वराज्य निर्माण किया है। और उसी तरह राजमाता अहिल्याबाई होळकर स्वकर्तृत्ववान और पराक्रमी थी। उनके पराक्रम, स्वकर्तृत्व और युद्ध कौशल्य को देखकर राघोबा पेशवा देखकर डर गया। यह इतिहास हमें समझना होगा। अब से अहिल्याबाई घोड़े पर बैठी हुई, हाथ में भाला और कमर को शमशीर, यही फोटो को हम अभिवादन करेंगे और ये फोटो हम घर घर में लगाएंगे। ऐसी मेरे आप सबसे नम्र विनती है। मैं आप सबको इतिहास बताना चाहती हूँ। हमारे महापुरुष अहिल्याबाई होळकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, जेजुरी के खंडोबा मल्हारराव होळकर, इन्होंने अन्याय के खिलाफ शमशीर उठाई थी। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो आप सबने फोटो में जेजुरी के खंडोबा की तस्वीर तो देखी ही होंगी। जेजुरी के खंडोबा और उनकी रानी घोड़े पर सवार हुए दिखाई देते हैं। रानी के हाथ में भाला तो खंडोबा के हाथ में शमशीर दिखाई देती है और उनका प्रतिकार करने वाले दो लोग दिखाई देते हैं।
लेकिन मेरे मन में यह सवाल उत्पन्न होता है कि वह प्रतिकार करने वाले दो लोग कौन हैं? अगर गौर से देखा जाए तो उन दो लोगों के गले में जनेऊ दिखाई देता है। मतलब हमें यह समझ में आता है कि हमारे दुश्मन कौन हैं। वह विदेशी आक्रमणकारी ब्राह्मण हमारे भारत देश में घुसकर हमें 6000 से भी ज्यादा जातियों में विभाजित किया। अरे हमें डराने के लिए, धमकाने के लिए काल्पनिक देवी देवताएं बनाई। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो पार्वती, गणेश, शंकर, महेश, विष्णु इत्यादि। मैं इन मनुवादियों के कारनामे बताना चाहती हूँ। 6 दिसंबर 1956 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनका महापरिनिर्वाण हुआ। देश के लाखों अनुयायी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनको अभिवादन करने के लिए 6 दिसंबर को मुंबई के चैत्य भूमि पर आते हैं। वहां डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके कार्य का, विचारों का गौरव होता है। यह मनुवादियों को सहा नहीं गया, इसलिए उन्होंने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराकर समाज में तहलका मचा दिया। दूसरी बात तो यह है कि 26 नवंबर 1949 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत देश को संविधान समर्पित किया। इसीलिए 26 नवंबर ये दिन हम संविधान दिन कहकर मनाते हैं, मानव मुक्ति का दिवस कहकर मनाते हैं। ये मनुवादियों को सहा नहीं गया, इसलिए मनुवादियों ने 26 नवंबर 2008 को कसाब को माध्यम बनाकर मुंबई अटैक किया और मानव मुक्ति के दिन को काला दिवस करने का प्रयास किया। ये मनुवादी लोग यहाँ पर रुके नहीं। उसके बाद 9 अगस्त 2018 को इन मनुवादियों ने दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पर दिल्ली प्रशासन और मीडिया के सामने संविधान को जला दिया, संविधान विरोधी घोषणाएं दी और आज भी कुछ लोग संविधान बदलने की बातें करते हैं। अरे विषमतावादी प्रवृत्ति के सत्ताधारियों ने संविधान 1950 में लागू हुआ, 1950 में लागू हुआ, 1950 से लेकर आज 2024 तक उसमें 105 घटनाएं दुरुस्त की। कितनी? 105। उसमें बहुत सी घटनाएं बहुजन हित एवं देश हित की थी, वो नेस्तनाबूद कर दी। ये हमें समझना होगा, जागृत होकर आंदोलन कर उठना होगा, ऐसे मुझे लगता है। आज के समय को देखते हुए मैं कहना चाहती हूँ कि अरे भारत का युवा इतना वीर है कि मंदिर मस्जिद के लिए खून तक बहा सकता है, और कायर इतना है कि रोजगारों के मुद्दों पर सवाल तक नहीं उठाता। एक तथ्य यह भी है कि हमारे पास राफेल है, लेकिन गरीबों के घरों में राशन नहीं। गांव और शहर की बेटियां अपना नाम रोशन करने के लिए अखबारों में आना चाहती है, परंतु सुनने में आती है उनकी सिसकियां। अरे मणिपुर की घटना को देखा जाए तो मुझे दुखद शब्दों में कहना पड़ता है कि दुनिया में भारत ऐसा अकेला देश है जहां पर मिट्टी की बनी हुई औरत को कपड़े पहनाकर देवी कहा जाता है, नमन किया जाता है, और जिंदा औरत को निवृत्त कर सड़कों पर घुमाया जाता है। क्या अभी भी लगता है हम स्वतंत्र हैं? इस बात पर मुझे अन्ना भाऊ साठे की वो काव्य पंक्तियां प्रासंगिक लगती है। अन्ना भाऊ साठे कहते थे कि ही न्याय व्यवस्था काही कांची रखेल झाली, ही न्याय व्यवस्था काही कांची रखेल झाली, ही संसद देखे हिजाड्यांची हवेली झाली, हिजाड्यांची हवेली झाली। मी माझ्या व्यथा मांडू कोणाकडे, मी माझ्या व्यथा मांडू कोणाकडे, कारण येथली न्याय व्यवस्था भ्रष्टतेने रंगीन झाली, भ्रष्टतेने रंगीन झाली। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आप काल्पनिक देवी देवताओं की जयंती लगातार 10 दिन तक मनाते हैं। अरे जिन महापुरुषों ने अन्याय के खिलाफ शमशीर उठाई थी,
हमें स्वाभिमान प्रदान किया। मैं आप सबसे अपील करना चाहती हूँ कि राजमाता अहिल्याबाई होळकर इनका जयंती उत्सव लगातार 10 दिन तक धूमधाम से मनाएं। उनके कार्य तथा विचारों का गौरव करें तो बच्चों से लेकर बूढ़े तक स्वाभिमान जागृति के लिए प्रेरणा मिलेगी। राजमाता अहिल्याबाई होळकर इनके जयंती उत्सव के अवसर पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।